नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाऊंगा, समय के उस दौर में जब रामायण का युग था। हम श्री राम के वनवास के एक दिलचस्प हिस्से के बारे में जानेंगे। उनके वनवास के दौरान शबरी के साथ साझा किए गए आतिथ्य और सादे भोजन की दिल को छू लेने वाली कहानी। जरा सोचिए, श्री राम धैर्य और सम्मान के प्रतीक अपने वफादार भाई लक्ष्मण और पतिव्रता पत्नी सीता के साथ अपने 14 साल के वनवास के दौरान घने जंगलों से गुजर रहे हैं। उन्हें अपने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक मुलाकात ऐसी है जो सबसे अलग है। जंगल में रहने वाली एक भक्त और विनम्र महिला शबरी से उनकी मुलाकात। अब शबरी कोई आम औरत नहीं थी। वो श्री राम से मिलने के लिए बरसों से इंतजार कर रही थी। उनकी आस्था अटूट थी। जब उन्होंने आखिरकार उन्हें देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण का अपनी छोटी सी कुटिया में अपने पवित्र हृदय से स्वागत किया। और यहीं से कहानी सचमुच खूबसूरत हो जाती है। शबरी ने श्री राम को बेर का एक साधारण सा भोजन दिया, लेकिन ये कोई मामूली बेर नहीं थे। अपनी गहरी श्रद्धा के कारण उन्होंने पहले हर एक बेर को चखा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मीठे हों और राम के लिए सुरक्षित हों। कुछ कहानियों में भक्ति के इस कार्य को एक आध्यात्मिक अर्पण के रूप में देखा जाता है, जो उनके शुद्ध प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। राम ने अपनी असीम कृपा से इन चखे हुए बेरों को असीम प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने शबरी की भक्ति को उन शाही भोजों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जो वो कभी आनंद लेते थे। ये सरल कार्य एक गहरा पाठ देता है। ये भेंट की विलासिता नहीं, बल्कि उनके पीछे की ईमानदारी और भक्ति है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसे ही वे शबरी की कुटिया में बैठे, इस साधारण भोजन को साझा कर रहे थे, यह सिर्फ भोजन का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि गहरा सम्मान और एक ऐसा बंधन था जो सामाजिक सीमाओं से परे था। इस पल को अक्सर रामायण में इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व के लिए मनाया जाता है। तो ये कहानी आज भी हमारे साथ इतनी गहराई से क्यों जुड़ी हुई है? यह एक याद दिलाता है कि सच्चा प्यार और भक्ति सभी भौतिक प्रसाद से ऊपर है। शबरी के बेरों को श्री राम द्वारा स्वीकार करना विनम्रता और ईश्वरीय कृपा का एक कालातीत उदाहरण है। रामायण के सबसे मार्मिक एपिसोड में से एक के माध्यम से इस करामाती यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्राचीन महाकाव्यों की और कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक अपने दिलों में भक्ति और विनम्रता की भावना को जीवित रखें।